अब क्वेश्चन नंबर 6 इज एग्जैक्टली सेम जैसे ये क्वेश्चन था, बिल्कुल वैसा है, ये आप खुद सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 ये तीनों एक जैसे सम है, तो इनमें से मैं एक सम सॉल्व करता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? अब इसमें क्या होता है कि 3 इंटू 5z माइनस 7, तो 3 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इससे भी, तो ब्रैकेट जब खोलेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 15z, 3 इंटू 5 इज 15, z की जगह z आ गया, z हमारा वेरिएबल है, माइनस 3 इंटू 7 इज 21, माइनस 2 इंटू 9 इज 18z, और ये माइनस इंटू माइनस कितना आ जाएगा? प्लस 22 इज इक्वल टू 4 इंटू 8 इज 32z, माइनस यहाँ 4 इंटू माइनस 13 ये हो जाएगा माइनस 52, माइनस 17, ऐसे का ऐसे आ गया। अब z वाली टर्म सारी एक साइड कर लो, लेफ्ट साइड पे 15z माइनस 18z, ये वाली इधर आके हो गई माइनस 32z इज इक्वल टू माइनस 52 यहीं रहेगा, माइनस 17 यहीं रहेगा, और प्लस 21, और ये उधर जाके माइनस 22। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 15z माइनस 18z माइनस 32z, ये कितना हो जाएगा? माइनस 35z इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा? ये आ जाएगा माइनस 70। अब माइनस और माइनस अगर आप चाहो दोनों साइड पे जब सिंगल टर्म हो तो आप काट भी सकते हो। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन है तो आप ऐसा कर सकते हो कि दिस इज इक्वल टू z इधर रखो, माइनस 35 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। या मैं एक स्टेप और कर देता हूँ, इसका बेसिकली मतलब ये होता है माइनस 35 मल्टीप्लाइड बाय z इज इक्वल टू माइनस 70। ठीक है, दिस इम्प्लाइज z यहाँ का यहाँ रह गया, और ये माइनस 70 डिवाइडेड बाय माइनस 35। तो माइनस को माइनस से डिवाइड करें तो वो क्या होता है? प्लस हो जाता है, तो ये माइनस आपस में कट जाता है, और ये कितना हो गया? 70 डिवाइडेड बाय 35 इज 2, दैट्स द आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इट लुक्स डिफरेंट बट इट इज नॉट। लेट मी राइट इट अगेन, 0.25 multiplied by 4f, f is the variable, minus 3 is equal to 0.05, और यहाँ क्या है? 10f minus 9। ओके, इट लुक्स डिफरेंट बट इट इज नॉट। अब 0.25 को मैं लिख सकता हूँ 25 डिवाइडेड बाय 100। कैसे? 0.25, तो जो डेसिमल है उसके नीचे 1, और जितने डेसिमल के बाद नंबर्स हैं उतनी जीरोज अगर लगा दें तो ये डेसिमल को हम हटा सकते हैं। तो ये कितना बन जाएगा? 25 बाय 100, राइट? आप डिवाइड करके देख लो, 25 बाय 100 को अगर आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा? 0.25। आप डिवाइड करके देखेंगे इतना ही आंसर आएगा। इसी तरह 0.05, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? अगर इसको मैं डेसिमल के नीचे 1 और उसके बाद 1 0 और उसके बाद 2 0, तो ये मैं हटा सकता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा? 5 बाय 100, राइट? तो हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख देते हैं, दिस इम्प्लाइज ये कितना हो जाएगा? 25 बाय 100 इंटू 4f माइनस 3 इज इक्वल टू 5 बाय 100 इंटू 10f माइनस 9। अब ये टर्म पूरी ब्रैकेट वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो रही है, ये टर्म पूरी ब्रैकेट वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो रही है, तो बेसिकली इधर भी मेरे पास एक ही टर्म है, इधर भी एक ही टर्म है, अनटिल एंड अनलेस मैं इसको ओपन ना कर लूँ। तो एक तरीका इसमें यह है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 25 इंटू, मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ, वैसे मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ बट आपको समझाने के लिए 4f माइनस 3 डिवाइडेड बाय 100, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, राइट? क्योंकि 25 बाय 100 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब 100 जो है वो पूरी टर्म को डिवाइड कर रहा है, इज इक्वल टू, ऐसे ही मैं इसको लिख सकता हूँ 5 इंटू 10f माइनस 9 डिवाइडेड बाय 100। तो ये एक तरह से मेरे पास पूरी सिंगल टर्म हो गई, ये भी एक सिंगल टर्म हो गई, तो ये कैसा हो गया मेरे पास? a बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी की फॉर्म का, राइट? ऐसा ही हो गया ना। अब इस तरह से जब हमारे पास टर्म्स हों तो हम इसको डायरेक्ट काट सकते हैं, 100 को 100 के साथ हम कट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी टर्म 100 से डिवाइड हो रही है और ये भी 100 से डिवाइड हो रही है। 100 से कट करने का मतलब क्या है? एक तरह से कि जैसे मैंने दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दिया हो,
अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको एक और तरीके से समझाऊंगा जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इस ब्रैकेट को ओपन करो, 25 इंटू 4f कितना हो गया 100f, 25 4 से मल्टीप्लाई हुआ 100f, माइनस यहाँ आ गया 75 इज इक्वल टू यहाँ हो गया 50f, माइनस ये कितना हो गया 45। f वाली टर्म्स एक तरफ कर लो, 100f माइनस 50f इज इक्वल टू माइनस 45 प्लस 75, ये इधर चला गया। ये कितना हो गया 50f इज इक्वल टू ये कितना हो गया 30। दिस इम्प्लाइज f इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 50 विच इज इक्वल टू 3/5। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 0.6। दैट्स योर आंसर। अब इसी सम को हम दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने इसको सिंगल टर्म बनाया था, अब मैं सिंगल टर्म नहीं बनाता, तो सबसे पहले मैं यहीं से इसको सॉल्व करता हूँ। तो 25/100 को मैं लिख सकता हूँ 1/4, राइट। 25/100 इज 1/4। अंदर आ गया 4f माइनस 3 इज इक्वल टू ये 5/100 कितना हो गया 1/20 इंटू 10f माइनस 9। ठीक है, अब इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो 1/4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब मैं इसको ओपन करूंगा तो 1/4 इंटू 4f कितना आ जाएगा 1/4 के साथ 4 कट गया तो सिर्फ f बच गया, माइनस ये हो गया 3/4 इज इक्वल टू 1/20 इंटू 10f, तो 10 इंटू 2 इज 20, तो ये हो जाएगा f डिवाइडेड बाई 2 माइनस 9/20। तो वापस से अब मेरे पास इनको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, सारी f की टर्म्स एक साइड और नॉर्मल टर्म्स जो हैं, न्यूमेरिक टर्म्स जो हैं वो सारी दूसरी साइड, और इसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हो और आपका आंसर फिर से सेम आ जाएगा, राइट। सो दिस इज द सेकंड अप्रोच टू डू दैट। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। कीप वॉचिंग मैथमाफिया।